हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी 2023 का 300 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज SEBI has allowed government to reclassify its stake as public for ease of divestment in which bank? SEBI ने सरकार को किस बैंक में विनिवेश में आसानी के लिए अपनी हिस्सेदारी को सार्वजनिक के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने की अनुमति दी है? एंड योर ऑप्शंस आर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड IDBI. एंड योर करेक्ट आंसर इज IDBI बैंक. To give a fillip to the proposed strategic disinvestment of government and LIC's stake in IDBI Bank, SEBI has acquiesced to the government's request for reclassification of its holding in the bank as public post the disinvestment, subject to conditions. So basically IDBI बैंक में सरकार और LIC के द्वारा जो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट प्रपोज किया गया था उसको बढ़ावा देने के लिए सेबी ने सार्वजनिक रूप से बैंक में अपनी हिस्सेदारी के रिक्लासिफिकेशन के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पे हम कुछ ट्रिविया डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग IDBI के। बेसिकली IDBI जो है एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है अंडर द ऑनरशिप ऑफ LIC एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। IDBI का जो फुल फॉर्म होता है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और इसको 1 जुलाई 1964 को फाउंड किया गया था और इसके जो चेयरमैन है वो है MR कुमार एंड इसके जो MD एंड CEO है वो है राकेश शर्मा। अब हम देख लेते हैं सेबी के रिगार्डिंग। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके जो चेयरमैन है वो है मदावी पुरी बक। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 12 अप्रैल 1988 को एज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड 30 जनवरी 1992 को सेबी एक्ट 1992 के तहत इसको स्टैट्यूटरी पावर भी दे दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Recently, Union Minister Dr. Jitendra Singh has inaugurated National Genome Editing and Training Center at where? हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस जगह पर राष्ट्रीय जीनोम संपादन और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? एंड योर ऑप्शंस आर भोपाल, जयपुर, कोची, मोहाली एंड हैदराबाद। एंड योर करेक्ट आंसर इज मोहाली। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का इनॉग्रेशन किया है एट नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मोहाली पंजाब में। एट द सेम टाइम उन्होंने एक 4-day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी इनॉग्रेट किया है ऑन फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी 2023 IFANS। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? एंड योर ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। एंड योर करेक्ट आंसर इज गोवा। Goa's newly developed Manohar International Airport, MOPA, started its operation. Prime Minister Shri Narendra Modi inaugurated the Manohar International Airport, Goa on 11 December 2022. गोवा के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी रह चुके थे, मनोहर पारिकर, उनके नाम पर इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको मोपा भी कहा गया है। इसका जो इनॉग्रेशन है वो श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गोवा में 11 दिसंबर 2022 को किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अडॉप्टेड यूरो करेंसी एंड बिकेम 20th मेंबर ऑफ यूरोजोन? कौन सा देश हाल ही में यूरो मुद्रा को अपनाकर यूरोजोन का 20वां सदस्य बन गया है? एंड योर ऑप्शंस आर ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, क्रोएशिया एंड एस्टोनिया। एंड योर करेक्ट आंसर इज क्रोएशिया। क्रोएशिया ने ऑफिशियली ज्वाइन किया है यूरोजोन को ऑन जनवरी 1। द यूरोपियन यूनियन मेंबर बिकेम द 20th कंट्री टू ऑफिशियली अडॉप्ट द यूरो करेंसी एंड द 27th मेंबर टू ज्वाइन द सीजन फ्री मूवमेंट एरिया विच नाउ कंसिस्ट ऑफ
23 EU member states in addition to Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. So basically यूरोपियन यूनियन के मेंबर और ने ऑफिशियली यूरो करेंसी को अडॉप्ट करने वाला 20th कंट्री बन गया है एंड सीजन फ्री मूवमेंट एरिया को ज्वाइन करने वाला 27वां सदस्य बन गया है, जिसमें आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein के अलावा 23 यूरोपियन यूनियन के सदस्य भी शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एज पर डाटा फ्रॉम द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE, India's unemployment rate rose to 8.30% in December 2022. Which state had the highest unemployment rate in December 2022? Center for Monitoring Indian Economy CMIE के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर 8.30% हो गई है। दिसंबर 22 में किस राज्य में बेरोजगारी दर सबसे अधिक थी? एंड योर ऑप्शंस आर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा एंड बिहार। एंड योर करेक्ट आंसर इज हरियाणा। सो इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो दिसंबर में बढ़ के 8.30% हो गया है, जो कि लास्ट 16 मंथ में सबसे हाईएस्ट रहा है और ये प्रीवियस मंथ में 8.00% था। और ये डाटा जो है किसके द्वारा रिलीज किया गया था? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा। जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो प्रीवियस मंथ में 8.96% था, जो कि दिसंबर के महीने में बढ़ के 10.09% हो गया था। और जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो प्रीवियस मंथ में 7.55% था, जो कि घट के 7.44% हो गया था। इन दिसंबर जो नॉर्दर्न स्टेट है हरियाणा, उसका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ के 37.4% हो गया था। राजस्थान का 28.5% एंड दिल्ली का 20.8% था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड प्रज्वला चैलेंज फॉर इनवाइटिंग आइडियाज, सॉल्यूशंस एंड एक्शंस टू ट्रांसफॉर्म रूरल इकोनॉमी? किस मंत्रालय ने हाल ही में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करने के लिए प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? एंड योर ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, Ministry of Rural Development, Ministry of Housing and Urban Affairs, Ministry of Labor and Employment, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. And your correct answer is Ministry of Rural Development. Guys, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि Ministry of Rural Development के मिनिस्टर कौन है। So, Ministry of Rural Development ने लॉन्च किया है प्रज्वला चैलेंज फॉर इन्वाइटिंग आइडियाज, सॉल्यूशन एंड एक्शंस टू ट्रांसफॉर्म रूरल इकोनॉमी। सो बेसिकली रूरल इकोनॉमी को के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये जो प्रज्वला चैलेंज है उसको लॉन्च किया गया था। एंड ये है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के तहत लॉन्च किया गया था ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंक्लूसिविटी पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी टुक प्लेस इन विच स्टेट? भारत का अपनी तरह का पहला समावेश पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी किस राज्य में हुआ? एंड योर ऑप्शंस आर तमिलनाडु, केरला, गोवा, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। एंड योर करेक्ट आंसर इज गोवा। India's first of its kind inclusivity Purple Fest celebrating diversity began in a glorious ceremony in Goa. So गोवा में इसका शुरुआत किया गया है पर्पल फेस्ट का। The festival aims to showcase how we can come together to create a welcoming and inclusive world for everyone. So इस फेस्ट का जो एम है वो यह दिखाना है कि कैसे हम सभी के लिए वेलकमिंग एंड इंक्लूसिव वर्ल्ड एक साथ मिलकर बना सकते हैं। एंड यूनियन मिनिस्टर है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, उन्होंने 2 दिन का वर्कशॉप भी इनॉग्रेट किया था विकलांग व्यक्तियों के एम्पावरमेंट से संबंधित मुद्दे के रिगार्डिंग। पर्पल फेस्ट में ही उन्होंने उसके वर्कशॉप का भी इनॉग्रेशन किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडर प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला द गवर्नमेंट इज स्ट्राइविंग टू ट्रेन हाउ मेनी यूथ पर एनम? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला PMNAM के तहत सरकार प्रतिवर्ष कितने युवाओं को प्रशिक्षित करने का प्रयास कर रही है? एंड योर ऑप्शंस आर 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन एंड 5 मिलियन। एंड योर करेक्ट आंसर इज 1 मिलियन।
To boost career opportunities for India's youth under Skill India mission, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship is organizing the Pradhan Mantri National Apprenticeship Mela on January 9, 2023 across 242 districts in 28 states and Union Territories of India. सो हमारे यूथ के करियर अपॉर्चुनिटीज़ को बूस्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने स्किल इंडिया मिशन के तहत PMNAM यानी कि प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला का ऑर्गेनाइजेशन किया है। इसमें जितने भी लोकल बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन को इनवाइट किया जाएगा, वे सभी लोकल यूथ को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के माध्यम से करियर में सही दिशा पाने का मौका देंगे तथा जितने भी स्किल कैंडिडेट्स हैं उनको ऑन द स्पॉट जॉब देंगी। और इसमें जो क्लास 5th से लेकर 12th के जो पास आउट बच्चे हैं या फिर जिनके पास स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है या फिर जिन्होंने ITI डिप्लोमा कर रखा है या फिर जो ग्रेजुएट है, वो सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं अबाउट प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला PMNAM के द्वारा। सो गाइज, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप स्पेशली RBI ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सभी न्यूज़ को डिटेल्स में पढ़ना होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि RBI ग्रेड बी में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही डीप पूछे जाते हैं। सो वीडियोज़ में तो मैं शॉर्ट में आपको बताती जाऊँगी, डिटेल आप PDF में पढ़ लेना, वहाँ आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब हम जानते हैं PMNAM के बारे में। सो PMNAM हर महीने के सेकेंड मंडे को कंट्री में होस्ट किया जाता है, जिसमें सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को न्यू स्किल गेन करने के लिए गवर्नमेंट के क्राइटेरिया के अनुसार मंथली स्टिपेंड दिया जाता है। सरकार का प्रयास है कि इस मिशन में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के द्वारा 1 मिलियन यूथ पर एनम ट्रेन किया जाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक फ्रॉम डैश। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय कब से स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कर रहा है? एंड योर ऑप्शंस आर 8 जनवरी 2023 to 14 जनवरी 2023, 9 जनवरी 2023 to 15 जनवरी 2023, 10 जनवरी 2023 to 16 जनवरी 2023, 11 जनवरी 2023 to 17 जनवरी 2023, 12 जनवरी 2023 to 18 जनवरी 2023, and your correct answer is 10 जनवरी 2023 to 16 जनवरी 2023. So, Department for Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक फ्रॉम 10 जनवरी to 16 जनवरी to celebrate the Indian startup ecosystem as well as National Startup Day 16 जनवरी 2023. सो ये जो स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक है, ये इंक्लूड करता है नॉलेज शेयरिंग सेशन फॉर एंटरप्रेन्योर्स, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड अदर इनेबलर्स इन्वॉल्विंग रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स फ्रॉम द स्टार्टअप इकोसिस्टम सच एज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इंक्यूबेटर्स, कॉरपोरेट्स एंड इन्वेस्टर्स। सो बेसिकली DPIIT ने एक फेलिसिटेशन सेरेमनी भी ऑर्गेनाइज किया था फॉर द विनर्स ऑफ नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2022, अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव अंडर स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, तो एक उसके लिए एक फेलिसिटेशन सेरेमनी भी ऑर्गेनाइज किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन पार्टनरशिप विद विच स्टेट गवर्नमेंट। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस राज्य सरकार की साझेदारी में आयोजित किया गया था? एंड योर ऑप्शंस आर असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गोवा। एंड योर करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन जो है वो इंदौर में 8 से 10 जनवरी के बीच मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पार्टनरशिप में ऑर्गेनाइज किया गया था। और इस बार का जो PBT कन्वेंशन का थीम था वो था डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ये जो PBT कन्वेंशन था ये 3 सेगमेंट में हुआ था। 8 जनवरी को यूथ प्रवासी भारतीय दिवस का इनॉग्रेशन किया गया था। 9 जनवरी को PBT कन्वेंशन का इनॉग्रेशन किया गया था श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इस
इसी टाइम में एक पोस्टल स्टैम्प भी रिलीज किया गया था, सुरक्षित जाएं परीक्षित जाएं, टू अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ लीगल ऑर्डरली एंड स्किल माइग्रेशन के लिए। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने इनॉग्रेट किया था फर्स्ट एवर डिजिटल पीवीटी एग्जीबिशन ऑन थीम आज़ादी का अमृत महोत्सव, कंट्रीब्यूशन ऑफ डायस्पोरा इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, टू हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर डायस्पोरा फ्रीडम फाइटर्स इन इंडिया इंडिपेंडेंस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बिकेम इंडियाज 79th चेस ग्रैंड मास्टर? भारत के 79वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? एंड ऑप्शंस आर कौस्तभ चैटर्जी, आदित्य मित्तल, प्रणव आनंद, वी प्रणव एंड एम प्रणेश। एंड योर करेक्ट आंसर इज एम प्रणेश। एम प्रणेश clinched the title in the Rilton Cup, the first tournament of the fight circuit, to become India's 79th chess grand master। और ये कितने साल के थे? 16 साल के थे जिन्होंने रिल्टन कप में इस टाइटल को क्लिंच किया है, जिनका नाम है एम प्रणेश। सो यहाँ पे हम कुछ फाइट के रिगार्डिंग कुछ ट्रिविया देखेंगे। फाइट को बोला जाता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसका जो फॉर्मेशन है वो 20 जुलाई 1924 को किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लॉसेन, स्विट्जरलैंड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट फॉर 2022-23 रिलीज्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO हैज एस्टिमेटेड GDP ग्रोथ एट व्हाट? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी 2022-23 के पहले अग्रिम अनुमान में कितने % GDP वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? एंड और ऑप्शंस आर 6.60%, 6.80%, 7.00%, 7.20% and 7.40%। and your correct answer is 7%। सो NSO द्वारा जो GDP ग्रोथ एस्टिमेट किया गया है वो है 7%, जो कि हाइयर है किससे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एस्टिमेशन से, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एस्टिमेशन था वो था 6.8%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल ऑक्शन 7 ग्रीन बॉन्ड्स ऑफ डैश इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। भारतीय रिजर्व बैंक चालू वित्त वर्ष 2022-23 में कितने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की नीलामी करेगा? एंड ऑप्शंस आर 6,000 करोड़, 9,000 करोड़, 11,000 करोड़, 13,000 करोड़ एंड 16,000 करोड़। एंड योर करेक्ट आंसर इज 16,000 करोड़। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ऑक्शन करने वाला है 16,000 करोड़ ऑफ 7 ग्रीन बॉन्ड का इन 2 ट्रांसेस। पहला ऑक्शन जो है 7 ग्रीन बॉन्ड का वो 8,000 करोड़ का होगा, जो कि 25 जनवरी को होगा और ये इंक्लूड करेगा 4,000 करोड़ वर्थ ऑफ 5 ईयर 7 ग्रीन बॉन्ड्स एंड 4,000 करोड़ वर्थ ऑफ 10 ईयर 7 ग्रीन बॉन्ड्स का। और जो नेक्स्ट ऑक्शन होगा वो भी 8,000 करोड़ का होगा, जो कि 9 फरवरी को शेड्यूल किया गया है और ये भी कंसिस्ट करेगा RS 4,000 करोड़ वर्थ ऑफ 5 ईयर 7 ग्रीन बॉन्ड्स एंड 4,000 करोड़ वर्थ ऑफ 10 ईयर 7 ग्रीन डेप्ट का। यहाँ पे मैंने 7 ग्रीन बॉन्ड के रिगार्डिंग कुछ फीचर्स दे रखे हैं, आप इसको भी पढ़ लेना। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप RBI ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जितने भी क्वेश्चन हो उसको डीप में पढ़ना पड़ेगा। सो आप इसको भी एक बार ज़रूर पढ़ लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What was Reserve Bank of India's foreign exchange reserves as on December 30, 2022? 30 दिसंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? एंड योर ऑप्शंस आर $512.9 बिलियन, $522.9 बिलियन, $542.9 बिलियन, $562.9 बिलियन एंड $582.9 बिलियन। And your correct answer is $562.9 बिलियन। सो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो $70.1 बिलियन से कम हो गया था 2022 में और ये डाटा किसके द्वारा रिलीज किया गया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और जो लास्ट वीकेंड था 30 दिसंबर को जो एंड हुआ था वो वीक, उसमें जो फॉरेस्ट रिजर्व था वो $562.9 बिलियन तक था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Recently, President Draupadi Murmu inaugurated 18th National Scout and Guide Jamboree in which state of India? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के किस राज्य में 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बोरी का उद्घाटन किया है? एंड योर ऑप्शंस आर तमिलनाडु, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड राजस्थान. एंड योर करेक्ट आंसर इज राजस्थान. सो द्रौपदी मुर्मू जी ने 18th नेशनल जम्बोरी ऑफ द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का इनॉग्रेशन किया है राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट के रोहतक में. और राजस्थान जो है इसको 66 साल के बाद होस्ट कर रहे हैं. और ये जो इवेंट है, ये इसका जो मेन अट्रैक्शन है वो है इंडियन एयरफोर्स सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम को डिस्प्ले करना. और ये 7 डे का एक लॉन्ग मेगा इवेंट है जो कि 4 जनवरी से स्टार्ट किया गया है. और इसमें ओवर 35,000 स्काउट्स एंड गाइड्स फ्रॉम अक्रॉस द नेशन पार्टिसिपेट करने वाले हैं. ये जम्बोरी की रिगार्डिंग कुछ हिस्ट्री है, ये भी आप एक बार रीड आउट कर लेना. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. बेली सस्पेंशन ब्रिज वॉज इनोग्रेटेड ओवर विच रिवर? बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है? एंड योर ऑप्शंस आर झेलम, चेनाब, नीलम, जांस्कर, तावी. एंड योर करेक्ट आंसर इज चेनाब. जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू डिवीजन के रामबन डिस्ट्रिक्ट में चेनाब नदी के ऊपर एक 240 फीट बेली सस्पेंशन ब्रिज को बनाया गया है, जिसका इनॉग्रेशन रक्षा मंत्री जो है हमारे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने इसका वर्चुअली इनॉग्रेशन किया है. और इस ब्रिज की जो लोड कैपेसिटी है वो है 40 टन सिंगल व्हीकल एट अ टाइम. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. परशुराम कुंड फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? परशुराम कुंड महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? एंड और ऑप्शंस आर असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड मध्य प्रदेश. एंड योर करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश. सो अरुणाचल प्रदेश में 12 जनवरी को परशुराम कुंड फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. श्री केशरीनाथ त्रिपाठी who passed away recently was the former governor of which state? श्री केशरीनाथ त्रिपाठी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? एंड और ऑप्शंस आर मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र. एंड योर करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल. केशरीनाथ त्रिपाठी was an Indian politician who served as governor of West Bengal from July 2014 to July 2019. So केसरीनाथ त्रिपाठी जी जो है वो हमारे इंडियन पॉलिटिशियन थे जिन्होंने 2014 जुलाई से 2019 के जुलाई तक एज ए गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल सर्व किया था. इन्होंने छोटे कार्यकाल के लिए एडिशनल चार्ज के तौर पर बिहार, मेघालय और मिजोरम के भी गवर्नर ये रह चुके थे. कांगला नांगपुंग थोंग इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कांगला नोकपुंग थोंग भारत के किस राज्य में स्थित है? एंड योर ऑप्शंस आर असम, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा. एंड योर करेक्ट आंसर इज मणिपुर. PM congratulated people of Manipur on opening of Kangla Nongpung Thong. The Eastern Gate of Kangla is considered to be the pathway to peace, prosperity and happiness for the people of Manipur. So कांगला का जो ईस्टर्न गेट है वो मणिपुर के लोगों के लिए शांति, समृद्धि और खुशी का मार्ग है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच कंट्री वॉज होस्ट ऑफ द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट? कौन सा देश वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का मेजबान था? एंड योर ऑप्शंस आर श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इंडिया एंड जापान. एंड योर करेक्ट आंसर इज इंडिया. इंडिया hosted the Voice of Global South Summit on January 12-13. 12 और 13 जनवरी को इंडिया जो है होस्ट कर रहा है द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का, और इसमें अक्रॉस लगभग 120 कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं. दिस समिट वॉज कॉल्ड द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट अंडर द थीम यूनिटी ऑफ वॉइस एंड यूनिटी ऑफ पर्पस. आवाज़ की एकता और उद्देश्य की एकता के अंदर ये जो समिट है इसको कहा गया है द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट. ठीक है.
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, and don't forget to watch part 4 of this series, which will be uploaded tomorrow. Until then, goodbye and take care.